हेलो साथियों। सोचिए आप रोज खाना खाते हैं लेकिन फिर भी आपके पेट में भारीपन रहता है। आपको गैस बनती है, आपको जलन होती है, कभी कब्ज होती है, कभी बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, थोड़ी देर ठीक लगता है, फिर वही परेशानी वापस आ जाती है। आप अच्छा खाना खाते हैं फिर भी शरीर कमजोर लगता है। आप सोते हैं फिर भी नींद पूरी नहीं लगती। आप काम करते हैं फिर भी थकान नहीं जाती। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस किताब का सबसे बड़ा सच यही है। आपकी असली समस्या आपके पेट में छुपी हुई है। हाँ, आपका पेट, जिसे हम गट कहते हैं। यह किताब कहती है कि अगर आपका गट ठीक है तो आपका शरीर खुद ठीक होने लगता है, और अगर गट खराब है तो दुनिया की कोई दवा आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि गट आखिर होता क्या है। गट सिर्फ पेट नहीं है। गट एक पूरा सिस्टम है जिसमें खाना पचता है, जिससे ताकत बनती है, जिससे दिमाग शांत रहता है, जिससे नींद अच्छी आती है, जिससे बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे पेट के अंदर करोड़ों छोटे छोटे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, ये हमें बचाते हैं, ये खाना पचाते हैं, ये शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब हम गलत खाना खाते हैं, ज्यादा चीनी खाते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, देर रात खाते हैं, बार बार दवा खाते हैं और तनाव में रहते हैं, तो ये अच्छे बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया मजबूत हो जाते हैं। यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। इस किताब में साफ लिखा है कि पेट की गड़बड़ी सिर्फ पेट की बीमारी नहीं होती, ये पूरे शरीर को खराब कर देती है। जब गट खराब होता है तो सबसे पहले डाइजेशन खराब होता है, फिर इम्यूनिटी कमजोर होती है, फिर नींद खराब होती है, फिर दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वजन बढ़ने लगता है, फिर स्किन खराब होने लगती है और धीरे धीरे शरीर अंदर से टूटने लगता है। अब इस किताब की सबसे खास बात सुनिए। यह किताब डराती नहीं है, यह किताब आसान समाधान देती है। यह किताब कहती है कि गट को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बस आपको कुछ छोटी आदतें बदलनी होंगी। सबसे पहले यह किताब आपको यह समझाती है कि पेट को आराम भी चाहिए। हम दिन भर खाते रहते हैं, सुबह उठते ही कुछ न कुछ, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर स्नैक, फिर खाना, फिर चाय, फिर रात का खाना, लेकिन पेट को कभी आराम नहीं देते। इस किताब में बताया गया है कि जब पेट को थोड़ा खाली समय मिलता है तब पेट खुद को साफ करता है, खुद को ठीक करता है। इसीलिए यह किताब कहती है कि देर रात खाना बंद करें, खाने और सोने के बीच थोड़ा समय रखें। दूसरी बहुत जरूरी बात यह किताब बताती है कि आप क्या खाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे खाते हैं। जल्दी जल्दी खाना, फोन देखते हुए खाना, तनाव में खाना, ये सब गट को नुकसान पहुंचाते हैं। शांत दिमाग से खाना, ध्यान से चबाकर खाना और पेट भरने से पहले रुक जाना, ये छोटी बातें गट को बहुत फायदा देती हैं। अब इस किताब में खाने को लेकर बहुत आसान नियम बताए गए हैं। यह किताब कहती है कि सादा खाना गट का सबसे अच्छा दोस्त है। घर का बना खाना, कम मसाले वाला खाना, ज्यादा सब्जी वाला खाना और कम मीठा खाना, ये सब गट को मजबूत बनाते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि ज्यादा चीनी गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। चीनी बुरे बैक्टीरिया को ताकत देती है और अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है। इसलिए अगर आप गट ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले मीठा कम करना होगा। अब यहां तक सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना करने से सब ठीक हो जाएगा? तो जवाब है हाँ, अगर आप लगातार करें। यह किताब बार बार एक ही बात दोहराती है, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा सही, लेकिन रोज कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस सही आदतें। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा अच्छे बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं और गट और दिमाग का क्या गहरा रिश्ता है। अब इस किताब का अगला सबसे जरूरी हिस्सा यह बताता है कि हमारे पेट के अंदर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया ही असली हीरो होते हैं, और अगर ये अच्छे बैक्टीरिया मजबूत हैं तो शरीर खुद बीमारी से लड़ लेता है, और अगर ये कमजोर हो जाए तो छोटी छोटी दिक्कत भी बड़ी बीमारी बन जाती है। इसलिए इस किताब में बार बार कहा गया है कि गट को ठीक करना मतलब अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करना। इस किताब में बताया गया है कि अच्छे बैक्टीरिया सिर्फ पाचन के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे दिमाग से भी जुड़े होते हैं। और इसी वजह से जब पेट खराब होता है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, मन उदास रहता है, ध्यान नहीं लगता और नींद भी खराब हो जाती है, क्योंकि पेट और दिमाग के बीच सीधा रिश्ता होता है, जिसे इस किताब में बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। लेखक कहता है कि हमारा पेट दूसरा दिमाग है, क्योंकि पेट खुद फैसले लेता है कि कौन सा खाना शरीर के लिए सही है और कौन सा गलत है। और जब हम पेट की बात नहीं सुनते और जबरदस्ती गलत खाना खाते हैं, तब पेट हमें परेशानी देकर संकेत देता है।
लेकिन हम उन संकेतों को समझने की जगह दवा लेकर दबा देते हैं और असली समस्या वही रह जाती है। इस किताब में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जैसे शब्दों का भी बहुत आसान मतलब बताया गया है। प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक मतलब उनका खाना। अगर आप अच्छे बैक्टीरिया को शरीर में डालते हैं लेकिन उन्हें सही खाना नहीं देते तो वो टिक नहीं पाते। इसलिए सिर्फ दही खाना काफी नहीं है, बल्कि सब्जी, फल और फाइबर वाला खाना भी जरूरी है ताकि अच्छे बैक्टीरिया लंबे समय तक जिंदा रह सकें। यह किताब यह भी बताती है कि बहुत ज्यादा दवा, खासकर बिना जरूरत के ली गई दवा, गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि दवा अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देती है और जब अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तब पेट कमजोर हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देता है कि हर छोटी परेशानी में दवा लेने से पहले अपने खाने और आदतों पर ध्यान देना चाहिए। इस किताब में तनाव को गट का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, क्योंकि जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो पेट में सूजन बढ़ जाती है, पाचन धीमा हो जाता है और अच्छे बैक्टीरिया कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि गट ठीक करने के लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि दिमाग को भी शांत करना जरूरी है और इसके लिए गहरी सांस लेना, समय पर सोना और थोड़ा चलना बहुत फायदेमंद होता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि गट को ठीक करने में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करता है और अगर आप बीच में हार मान लेते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए लेखक बार बार कहता है कि छोटे बदलाव करें लेकिन उन्हें लंबे समय तक निभाएं। अब यह किताब सबसे जरूरी सवाल पर आती है कि आखिर कौन सा खाना हमारे गट को ठीक करता है और कौन सा खाना धीरे धीरे उसे खराब कर देता है। और यहाँ लेखक कोई भारी डाइट प्लान नहीं देता, बल्कि बहुत साधारण और जमीन से जुड़ी बातें बताता है जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। इस किताब में बताया गया है कि गट को सबसे ज्यादा फायदा उस खाने से होता है जो प्राकृतिक हो, सादा हो और कम बदला हुआ हो। मतलब ऐसा खाना जो सीधे खेत से या घर से आता हो, न कि फैक्ट्री से पैकेट में बंद होकर, क्योंकि पैकेट वाला खाना पेट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यही खाना अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर कर देता है। लेखक कहता है कि सब्जियां, फल, दाल, चावल, रोटी और थोड़ा दही, ये सब गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम इन पर जरूरत से ज्यादा मसाला, तेल और मीठा डाल देते हैं तब यही खाना पेट को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए यह किताब सिखाती है कि खाना बदलने से पहले बनाने का तरीका बदलो। इस किताब में फाइबर की बहुत अहम भूमिका बताई गई है और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है कि फाइबर वो चीज है जो पेट में जाकर अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देती है और पेट की सफाई भी करती है। और यही वजह है कि जिन लोगों की डाइट में फाइबर कम होता है उन्हें कब्ज, गैस और भारीपन की समस्या ज्यादा होती है। लेखक यह भी बताता है कि पानी गट के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना, क्योंकि पानी के बिना पेट सही से काम नहीं कर पाता और जब हम दिन भर कम पानी पीते हैं तब पाचन धीमा हो जाता है। इसलिए किताब सलाह देती है कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिएं, लेकिन खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी ना पिएं। इस किताब में यह भी साफ कहा गया है कि हर इंसान का गट अलग होता है, इसलिए किसी एक डाइट को सब पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो सबके लिए काम करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना कम करना, चीनी कम करना और पेट की आवाज सुनना। लेखक एक बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर कोई खाना खाने के बाद बार बार पेट खराब होता है तो वह खाना आपके शरीर के लिए सही नहीं है, चाहे वो कितना भी महंगा या हेल्दी क्यों ना कहा जाता हो। इसीलिए अपने शरीर के संकेतों को समझना इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि धीरे धीरे खाना गट को ठीक करता है, क्योंकि जब हम खाना अच्छे से चबाते हैं तब पेट पर बोझ कम पड़ता है और पाचन बेहतर होता है। और यही वजह है कि जल्दी जल्दी खाने वाले लोगों को ज्यादा पेट की समस्या होती है। अब यह किताब रोज की जिंदगी के उस हिस्से पर आती है जहां असल बदलाव होता है, क्योंकि लेखक साफ कहता है कि अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं और समझते हैं लेकिन रोज की आदतें नहीं बदलते तो गट कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए इस भाग में सुबह से रात तक का एक ऐसा आसान तरीका बताया गया है जिसे कोई भी इंसान बिना ज्यादा मेहनत के अपना सकता है। किताब कहती है कि गट की सेहत सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है, इसलिए सबसे पहले यह सलाह दी गई है कि सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय थोड़ा शांत बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम उठते ही तनाव में चले जाते हैं तो उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है और पाचन कमजोर हो जाता है। लेखक बताता है कि सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना गट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पेट साफ होने में मदद मिलती है और रात भर जमा गंदगी बाहर निकलती है और इससे अच्छे बैक्टीरिया को भी सही माहौल मिलता है।
इस किताब में यह भी कहा गया है कि सुबह का पहला खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात भर आराम करने के बाद पेट धीरे धीरे जागता है और अगर हम उस पर अचानक भारी खाना डाल देते हैं तो पाचन बिगड़ सकता है। इसलिए हल्का, सादा और घर का बना नाश्ता गट के लिए सबसे अच्छा माना गया है। लेखक दिन के समय के बारे में कहता है कि दिन में शरीर सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए यही समय होता है जब पेट भारी खाना भी अच्छे से पचा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जरूरत से ज्यादा खाया जाए, बल्कि पेट भरने से पहले रुक जाना गट को मजबूत बनाने की सबसे अच्छी आदत है। किताब में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि पेट को कभी भी जरूरत से ज्यादा भरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पेट जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो अच्छे बैक्टीरिया दब जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है और यहीं से सूजन और गैस जैसी समस्या शुरू होती है। इस किताब में चलने फिरने की भी बहुत अहम भूमिका बताई गई है, लेकिन लेखक यह भी साफ करता है कि गट के लिए बहुत भारी कसरत जरूरी नहीं है, बल्कि हल्की चाल से रोज चलना भी पाचन को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब शरीर चलता है तब पेट भी सही से काम करता है। शाम के समय के बारे में लेखक कहता है कि यह वो समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा गलत आदतें अपनाते हैं, जैसे बिना भूख के खाना, मीठा खाना या जंक फूड खाना, और यही आदतें धीरे धीरे गट को कमजोर बना देती हैं। इसलिए इस किताब में शाम को हल्का खाना और जरूरत से ज्यादा खाने से बचने की सलाह दी गई है। रात के खाने को लेकर यह किताब बहुत सख्त है और साफ कहती है कि अगर आप गट ठीक करना चाहते हैं तो रात का खाना हल्का और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि रात में पेट को आराम चाहिए और अगर हम देर रात भारी खाना खाते हैं तो पेट पूरी रात काम करता रहता है और खुद को ठीक नहीं कर पाता। लेखक यह भी बताता है कि अच्छी नींद गट के लिए दवा की तरह काम करती है, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब शरीर खुद को ठीक करता है और पेट भी अपने अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करता है। इसीलिए देर रात जागना गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब यह किताब उन आम गलतियों की बात करती है जो लगभग हर इंसान रोज करता है और यही गलतियां धीरे धीरे गट को अंदर से खराब कर देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमें इनका एहसास तब होता है जब शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। इसलिए लेखक इन गलतियों को पहचानना बहुत जरूरी बताता है। इस किताब में सबसे पहली गलती बताई गई है बिना भूख के खाना, क्योंकि बहुत से लोग समय देखकर खाते हैं, न कि भूख देखकर, और जब पेट को सच में भूख नहीं होती तब खाना गट पर बोझ बन जाता है और अच्छे बैक्टीरिया कमजोर होने लगते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि पेट की भूख को पहचानना गट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी गलती इस किताब में बताई गई है बार बार कुछ न कुछ खाते रहना, क्योंकि जब पेट को लगातार काम मिलता रहता है तो उसे खुद को साफ करने का समय नहीं मिलता और यही वजह है कि आजकल लोगों का पेट हमेशा भारी रहता है। इसलिए किताब सलाह देती है कि खाने के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि पेट को आराम मिल सके। इस किताब में तीसरी बहुत आम गलती बताई गई है भावनाओं के कारण खाना, जैसे उदासी में खाना, गुस्से में खाना या बोरियत में खाना, क्योंकि ऐसा खाना पेट नहीं बल्कि दिमाग खाता है और इसका असर सीधे गट पर पड़ता है और धीरे धीरे पाचन खराब होने लगता है। लेखक यह भी बताता है कि बहुत ज्यादा चाय, कॉफी और ठंडे पेय गट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये पेट की प्राकृतिक गर्मी को बिगाड़ देते हैं और पाचन कमजोर हो जाता है। इसलिए किताब कहती है कि इन चीजों को कम करना गट के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इस किताब का एक बहुत सकारात्मक हिस्सा आता है, जहां लेखक बताता है कि जब आपका गट ठीक होने लगता है तो शरीर खुद आपको संकेत देने लगता है, जैसे पेट हल्का लगने लगता है, गैस कम होने लगती है, नींद गहरी आने लगती है, सुबह उठते समय थकान कम महसूस होती है और मन भी ज्यादा शांत रहने लगता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि गट ठीक होने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप खाना खाने के बाद खुद को भारी नहीं बल्कि संतुलित महसूस करते हैं और आपको बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि शरीर को सही पोषण मिलने लगता है। लेखक कहता है कि जब गट मजबूत होता है तब छोटी बीमारियां अपने आप दूर रहने लगती हैं, क्योंकि शरीर की रक्षा करने वाली ताकत पेट से ही बनती है और यही वजह है कि गट को शरीर की जड़ कहा गया है। इस भाग के अंत में लेखक पाठक को डराने की बजाय भरोसा देता है और कहता है कि चाहे आपकी हालत अभी जैसी भी हो, गट को ठीक किया जा सकता है। बस जरूरत है धैर्य की और सही दिशा में रोज छोटे कदम उठाने की। अब यह किताब एक बहुत गहरी बात समझाती है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और वह यह है कि गट सिर्फ खाने से नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे रोज के व्यवहार से भी बनता और बिगड़ता है। और इसी वजह से दो लोग एक जैसा खाना खाने के बाद भी अलग अलग महसूस करते हैं।
क्योंकि उनका मन और उनकी जिंदगी का तरीका अलग होता है। लेखक बताता है कि जब इंसान हर समय जल्दी में रहता है, हर समय चिंता में रहता है और हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता है, तब उसका शरीर खतरे की स्थिति में चला जाता है। और उस समय शरीर पाचन को जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे लगता है कि अभी बचना ज्यादा जरूरी है, और इसी कारण खाना सही से नहीं पचता और गट कमजोर होने लगता है। इस किताब में बहुत आसान उदाहरण देकर समझाया गया है कि पुराने समय में जब इंसान शांत जीवन जीता था, धीरे चलता था, समय पर खाता था और प्रकृति के करीब रहता था, तब पेट की बीमारियां बहुत कम थीं। लेकिन आज की तेज जिंदगी ने गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और यही वजह है कि आज छोटी उम्र में भी लोग पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। लेखक यह भी कहता है कि गट को ठीक करने के लिए अपने खाने को दुश्मन समझना बंद करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हर चीज को लेकर डर में जीते हैं। यह मत खाओ, वह मत खाओ, इससे पेट खराब हो जाएगा। लेकिन डर में खाया गया सही खाना भी गट को फायदा नहीं देता। इसलिए इस किताब में खाने के साथ संबंध सुधारने की बात कही गई है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया की भावना गट को अंदर से मजबूत करती है, क्योंकि जब इंसान शांत मन से खाना खाता है और खाने के लिए आभार महसूस करता है, तब शरीर उसे बेहतर तरीके से स्वीकार करता है और पाचन अपने आप बेहतर हो जाता है। लेखक बताता है कि गट को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान अपने शरीर की इज्जत करे, क्योंकि जब हम शरीर को सुनते हैं तब शरीर भी हमें साफ संकेत देता है कि कब खाना है, कितना खाना है और कब रुक जाना है। लेकिन जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तब गट गुस्से में आकर बीमारी के रूप में जवाब देता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि लगातार कंपैरिजन करना यानी दूसरों से खुद की तुलना करना भी गट को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे मन में असंतोष पैदा होता है और असंतोष सीधा पेट में तनाव बनकर उतरता है, और यही तनाव धीरे धीरे पाचन को खराब कर देता है। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहता है कि गट को ठीक करना असल में खुद से दोस्ती करने जैसा है, क्योंकि जब आप खुद को समय देते हैं, खुद को समझते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तब आपका शरीर भी धीरे धीरे आपके साथ काम करने लगता है, ना कि आपके खिलाफ। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि गट सुधारने की यात्रा में कभी कभी पीछे जाना भी सामान्य है। कभी आप गलत खा लेते हैं, कभी दिनचर्या बिगड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया, क्योंकि गट बहुत समझदार होता है, और अगर आप फिर से सही रास्ते पर लौट आते हैं तो वह आपको माफ कर देता है और दोबारा संतुलन बना लेता है। यह किताब बार बार यह भरोसा दिलाती है कि शरीर खुद को ठीक करने की ताकत रखता है, बस हमें उसे सही माहौल देना होता है, और गट वह जगह है जहां से यह ताकत शुरू होती है। इसीलिए अगर आप अपने गट का ख्याल रखते हैं तो आप अपने पूरे जीवन की नींव मजबूत कर लेते हैं। अब यह किताब एक ऐसे पहलू पर आती है जिस पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता, और वह यह है कि हमारे आसपास का माहौल हमारे गट पर सीधा असर डालता है, क्योंकि इंसान सिर्फ खाना ही नहीं पचाता, बल्कि वह अपने आसपास की बातें, अपने रिश्ते और अपने अनुभव भी अंदर ही अंदर पचाता है। और जब ये सब भारी हो जाते हैं, तब पेट सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। लेखक बताता है कि जिन लोगों की जिंदगी में रोज झगड़ा रहता है, जिनके मन में हर समय शिकायत रहती है, और जो लोग हर बात में नकारात्मक सोच रखते हैं, उनका गट जल्दी खराब होता है, क्योंकि पेट शांत वातावरण में सबसे अच्छा काम करता है और तनाव भरे माहौल में सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। इस किताब में बहुत साफ कहा गया है कि रिश्तों का असर सीधे पेट पर पड़ता है। अगर इंसान ऐसे लोगों के साथ रहता है जहां उसे हर समय दबाव महसूस होता है, तो उसका पाचन कभी सही नहीं रह सकता, और यही वजह है कि कई बार छुट्टी पर जाते ही लोगों का पेट अपने आप ठीक लगने लगता है, क्योंकि वहां उनका मन हल्का होता है। लेखक यह भी समझाता है कि गट को ठीक करने के लिए अकेले रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि हंसी, बातचीत और अपनापन पेट को अंदर से आराम देता है, और जब इंसान खुश होकर खाना खाता है, तब शरीर उस खाने को बेहतर तरीके से अपनाता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि प्रकृति के करीब रहना गट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि खुली हवा, धूप और हरियाली मन को शांत करती है, और जब मन शांत होता है तब पेट भी संतुलन में आता है। इसलिए लेखक सलाह देता है कि रोज थोड़ा समय बाहर बिताना गट के लिए दवा की तरह काम करता है। लेखक यह भी कहता है कि गट सुधारने के लिए अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां जोड़ना बहुत जरूरी है, जैसे मनपसंद काम करना, हल्का संगीत सुनना या बिना वजह मुस्कुराना, क्योंकि ये सब चीजें शरीर को यह संकेत देती हैं कि अब खतरा नहीं है और अब पाचन आराम से हो सकता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि बहुत से लोग अपने शरीर से नाराज रहते हैं,
उन्हें लगता है कि उनका शरीर धोखा दे रहा है, लेकिन लेखक कहता है कि शरीर कभी धोखा नहीं देता। वह सिर्फ संकेत देता है और गट उन संकेतों का सबसे पहला जरिया होता है। इसलिए पेट की परेशानी को दुश्मन नहीं, बल्कि संदेश की तरह देखना चाहिए। लेखक बताता है कि जब इंसान पेट की बात सुनना शुरू करता है और उसकी जरूरतों को समझता है, तब धीरे धीरे शरीर और मन के बीच भरोसा बनने लगता है, और यही भरोसा गट को ठीक करने की सबसे मजबूत नींव बन जाता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि गट की सेहत समय के साथ बेहतर होती है, और जब इंसान धैर्य रखता है, तब वह खुद महसूस करता है कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, उसकी सोच साफ हो रही है और उसकी ऊर्जा वापस लौट रही है। और यह बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। यह किताब बार बार यही याद दिलाती है कि गट को ठीक करना किसी एक बीमारी को ठीक करना नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को संतुलित करना है। और जब जीवन में संतुलन आता है, तब पेट अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। यह किताब उम्र के साथ बदलते गट की बात करती है और बहुत सरल शब्दों में समझाती है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपनी आदतें नहीं बदलते और वही पुराना तरीका हर उम्र में अपनाते रहते हैं, जिससे गट धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। लेखक बताता है कि बचपन में गट बहुत तेज होता है, इसलिए बच्चे जल्दी पचा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन की आग धीमी होने लगती है, और अगर उस समय भी वही भारी खाना, वही देर रात खाना और वही तनाव भरी जिंदगी चलती रहती है, तो पेट जल्दी जवाब देने लगता है। इसलिए यह किताब सिखाती है कि उम्र के साथ खाने और दिनचर्या में समझदारी जरूरी है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि युवावस्था में लोग अक्सर अपने गट को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उस समय शरीर बहुत कुछ सहन कर लेता है। लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए लेखक युवाओं को सलाह देता है कि अभी से सही आदतें बना लो, ताकि आगे चलकर शरीर मजबूत बना रहे। लेखक यह भी समझाता है कि अधेड़ उम्र में गट की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उस समय शरीर की मरम्मत की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, और अगर पेट ठीक नहीं है तो दवा भी सही से काम नहीं करती। इसीलिए इस उम्र में सादा खाना, नियमित समय और अच्छी नींद गट के लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। इस किताब में बुजुर्गों के गट को लेकर भी बहुत सम्मान के साथ बात की गई है और बताया गया है कि इस उम्र में कम खाना, लेकिन सही खाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि पेट ज्यादा बोझ नहीं सह पाता और थोड़ी सी गलती भी बड़ी तकलीफ दे सकती है। इसलिए लेखक सलाह देता है कि इस उम्र में शरीर की सुनना सबसे बड़ी समझदारी है। लेखक यह भी बताता है कि उम्र चाहे कोई भी हो, गट को ठीक करने की क्षमता हमेशा रहती है। बस तरीका बदलना पड़ता है और उम्मीद बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि शरीर हर उम्र में सीखता है और खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग उम्र का बहाना बनाकर अपनी हालत को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि अब तो पेट ऐसा ही रहेगा। लेकिन लेखक कहता है कि यह सोच गट को और कमजोर कर देती है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक सुधार की संभावना रहती है। यह किताब एक बार फिर यही भरोसा दिलाती है कि गट की सेहत उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि आदतों की मोहताज होती है, और जब आदतें सुधर जाती हैं, तब उम्र चाहे जो भी हो, शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। अब यह किताब एक ऐसे सच की तरफ ले जाती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह यह है कि बीमारी और दवा का रिश्ता गट से बहुत गहरा होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बीमारी बाहर से आती है, लेकिन लेखक समझाता है कि ज्यादातर बीमारियां अंदर से शुरू होती हैं और उनका पहला असर पेट पर पड़ता है। इसलिए अगर गट कमजोर है तो बीमारी बार बार वापस आती है, चाहे आप कितनी भी दवा क्यों न खा लें। लेखक बताता है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो वह तुरंत दवा ले लेता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि उस दवा का असर उसके पेट के अच्छे बैक्टीरिया पर क्या पड़ेगा। और जब बार बार दवा ली जाती है तो गट की प्राकृतिक ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और फिर शरीर हर छोटी समस्या के लिए दवा पर निर्भर हो जाता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि दवा कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन अगर दवा के साथ गट की देखभाल नहीं की गई तो बीमारी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे पहले पेट की समस्या, फिर त्वचा की समस्या, फिर जोड़ों की समस्या, और फिर थकान और उदासी। और इसका कारण एक ही होता है, कमजोर गट। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि गट शरीर की जड़ है, और जब जड़ कमजोर हो जाती है तो ऊपर का हिस्सा कितना भी हरा भरा दिखे, वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए बीमारी को दबाने की बजाय गट को मजबूत करना ज्यादा समझदारी है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग सालों तक अलग अलग टेस्ट कराते रहते हैं,
लेकिन रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आता और डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन इंसान फिर भी खुद को ठीक महसूस नहीं करता, क्योंकि समस्या रिपोर्ट में नहीं बल्कि गट के संतुलन में होती है, जिसे मशीन से नहीं बल्कि शरीर को सुनकर समझा जा सकता है। लेखक यह भी समझाता है कि गट को ठीक करने का मतलब यह नहीं कि आप पूरी दुनिया की सलाह मानने लगें, क्योंकि आज के समय में हर कोई कुछ न कुछ नया नियम को असर बता रहा है। लेकिन यह किताब कहती है कि ज्यादा जानकारी भी गट को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इंसान हर समय डर में रहता है और डर गट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि शरीर बहुत समझदार होता है और अगर आप उसे सही खाना, सही समय, सही माहौल और थोड़ा प्यार देते हैं तो वह खुद आपको रास्ता दिखा देता है और गट उसी रास्ते का पहला कदम होता है। लेखक बताता है कि जब इंसान गट को समझना शुरू करता है तब वह धीरे धीरे अपने शरीर के साथ लड़ना बंद कर देता है और यह सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जब लड़ाई खत्म होती है तब हीलिंग शुरू होती है और यह हीलिंग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि गट और वजन का रिश्ता भी बहुत गहरा है, क्योंकि बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खुद को भूखा रखते हैं, लेकिन उनका गट और कमजोर हो जाता है और शरीर डर की हालत में चला जाता है और वजन कम होने की बजाय और बढ़ने लगता है। इसलिए लेखक कहता है कि वजन को कंट्रोल करने से पहले गट को संतुलित करना जरूरी है। लेखक यह भी बताता है कि गट खराब होने पर मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि बुरे बैक्टीरिया मीठा चाहते हैं और जब इंसान उनकी बात मान लेता है तो वे और मजबूत हो जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग चाहकर भी मीठा छोड़ नहीं पाते, क्योंकि यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि गट का इम्बैलेंस होता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि गट का असर त्वचा पर भी साफ दिखता है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता तो उसका असर चेहरे पर निकल आता है, जैसे मुहांसे, खुजली या रूखापन। और यही वजह है कि सिर्फ क्रीम लगाने से त्वचा ठीक नहीं होती जब तक गट अंदर से ठीक ना हो। और जब गट खराब होता है तो हार्मोन भी गड़बड़ा जाते हैं, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या बढ़ जाती है और फिर इंसान सोचता है कि यह सब उम्र या किस्मत की वजह से है, जबकि असली वजह पेट होती है। इस किताब में बहुत धैर्य के साथ यह समझाया गया है कि गट को ठीक करना कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा में तुलना करने से ज्यादा जरूरी है खुद की प्रगति को महसूस करना, क्योंकि हर शरीर अलग है और हर गट की कहानी अलग होती है। लेखक यह भी कहता है कि गट सुधारने के रास्ते में कई बार लोग पीछे भी जाते हैं और यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जीवन एक सीधी रेखा नहीं होता। लेकिन जो इंसान दोबारा उठकर सही आदतों पर लौट आता है उसका गट भी धीरे धीरे दोबारा संतुलन बना लेता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि गट को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा है। भरोसा अपने शरीर पर, भरोसा इस प्रक्रिया पर और भरोसा इस बात पर कि धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि जल्दबाजी गट को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है कि गट को ठीक करना असल में अपने जीवन की गति को ठीक करना है, क्योंकि जब जीवन बहुत तेज हो जाता है तब पेट पीछे छूट जाता है और जब पेट पीछे छूट जाता है तब बीमारी आगे आ जाती है। इसलिए जीवन को थोड़ा धीमा करना गट के लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस हिस्से में यह भी समझाया गया है कि गट सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि एक संकेत प्रणाली है, जो हमें बताती रहती है कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर। और जब हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं तब संकेत तेज हो जाते हैं और बीमारी का रूप ले लेते हैं। लेखक अंत में फिर से यही बात मजबूत करता है कि अगर इंसान अपने गट को समझ लेता है और उसका सम्मान करना सीख लेता है तो उसे अलग अलग बीमारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मजबूत गट अपने आप शरीर को संतुलन में रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और अगर आपको आज ये समझ में आया हो कि पेट सिर्फ पेट नहीं बल्कि पूरे शरीर की जड़ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे ही और लोगों तक ये जरूरी बात पहुंचा सकता है। धन्यवाद।